हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे को डायपर रैश हो जाते हैं या उसके चेहरे पे छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं। फिर हमारे हाथ में आती है एक छोटी सी क्रीम जो हम बच्चे की स्किन पर लगाना शुरू कर देते हैं और ये प्रैक्टिस हमारी ऑलमोस्ट रोज की प्रैक्टिस बन जाती है कि हम बच्चे को वो क्रीम डेली लगा रहे हैं बिना ये जाने कि क्रीम के अंदर स्टेरॉइड्स है। स्टेरॉइड्स स्पेसिफिक कंडीशंस में दिए जाने चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए दिए जाने चाहिए। अब आपको सुन के डर लग रहा होगा। चलिए डिकोड करते हैं इसी मिस्ट्री को कि इंडियन मेडिसिन में कौन कौन से हिडन स्टेरॉइड्स अवेलेबल होते हैं और पेरेंट्स को कौन कौन से स्टेरॉइड्स की नॉलेज होनी चाहिए। अक्सर पेरेंट्स के हाथ में जो भी क्रीम आती है उनके लेबल पे लिखा होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम, फॉर एलर्जी एंड इचिंग, स्किन रैश क्रीम या फास्ट रिलीफ ऑइंटमेंट। और बस इतना देख के हम अज्यूम कर लेते हैं कि छोटा सा ही तो क्रीम है, ऊपर से ओवर काउंटर मिल रहा है तो हार्मलेस ही होगा। या फिर मेडिसिनल प्रोडक्ट के हार्मलेस इफेक्ट पे तो हम, या फिर हार्म वाले इफेक्ट पे तो हम जाते ही नहीं है, क्योंकि हार्म बॉडी में पहले हो रखा होता है तो हमें उसको करेक्ट करने की ही जल्दी लगी रहती है। सबसे क्यूरियस सवाल, क्या आपने कभी भी इन क्रीम्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ी है? इनके पीछे बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश में नाम लिखे रहते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये डिफिकल्ट नेम एक्चुअली कौन कौन से स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स है। चलिए पहले क्लियर करते हैं कि स्टेरॉइड्स हर सिचुएशन में खराब नहीं होते। कई डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि वहां पर अगर आप डॉक्टर सुपरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए स्टेरॉइड्स बच्चे को दे रहे हो, स्टेरॉइड्स वाली क्रीम बच्चे के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो वो लाइफ सेविंग और स्किन सेविंग दोनों हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि क्रीम स्टेरॉइड है, तो वो हर रोज, हर वीक और मंथ्स तक यूज होती रहती है। वो इन्फेंट और टोडलर्स के सेंसिटिव एरिया पर लगती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे के फेस पे लगती है, डायपर एरिया में लगती है और स्किन के फोल्ड्स पे लगती है। और फिर धीरे धीरे बच्चे की स्किन और ज़्यादा थिन होने लग जाती है, रेड हो जाती है, जल्दी स्ट्रेच मार्क्स बच्चे की स्किन पर दिखने लग जाते हैं, कलर चेंज होने लग जाता है। और अगर ये क्रीम सिस्टमिकली अब्जॉर्ब हो जाती हैं तो हार्मोनल डिसरप्शन भी क्रिएट करती हैं। और ये सब इरिवर्सिबल इफेक्ट्स हैं जो डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अ स्मॉल क्रीम। अब पार्ट आता है डिकोडिंग पार्ट। आपको क्रीम के पैकेट पर या ट्यूब पर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट सेक्शन ढूंढना चाहिए। अगर सेक्शन में कहीं पे भी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में कहीं भी लिखा है क्लोबेटासोल, बीटामेथोनेस, मोमेटासोन फूरिएट, हाइड्रोकॉर्टिसोन, फ्लूटिकासोन, ऐसे कुछ भी मेंशन है, या फिर क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट, ये सब कोर्टिकोस्टेरॉइड के नाम होते हैं। ये सब इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होते बट सेफ बेबी रैश क्रीम की कैटेगरी में भी नहीं आते। और ट्रिकी पार्ट, कभी कभी ये कॉम्बिनेशन क्रीम्स में भी छुपे होते हैं जहां पर ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है कि एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम। और पेरेंट्स को लगता है कि सिर्फ इन्फेक्शन के लिए या फंगस के लिए है और बच्चे को सीक्रेटली और क्वाइटली मिल रहे होते हैं स्टेरॉइड्स। गलती पेरेंट्स की भी नहीं है क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ क्रीम्स के लगाते ही जो डायपर है वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे काम हो जाता है, रेडनेस चली जाती है, दाने फ्लैट हो जाते हैं और पेरेंट्स सोचते हैं वाह क्या मैजिक क्रीम है, ऑलवेज यही यूज करेंगे। बट सोच के देखिए, जो बहुत फास्ट या ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट होती है वो स्टेरॉइडल अफेक्ट हो सकता है जो इन्फ्लेमेशन को टेम्परली दबा देता है, पर रूट कोज फॉर एग्जांपल अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ था या इरिटेंट डायपर एलर्जी, इन सब को सॉल्व नहीं करता। तो जब आप क्रीम बंद करते हो तो रैश वापस से आ जाता है और इस बार और भी ज्यादा अग्रेसिव फॉर्म में आता है, जिसलिए आप लोग बोलते हो कि क्रीम बंद करते ही सिचुएशंस फिर से अपीयर हो गई। तो आप क्रीम को कॉन्टिन्यूस शुरू करते हैं और बच्चे को क्या मिल रहा है, हर रोज स्टीरॉइड्स उस सेंसिटिव एरिया पे, पर्टिकुलरली लाइक डायपर रैश या फिर चेहरे के दाने, फेस पर हर रोज स्टेरॉइड्स लग रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे की स्किन बहुत पतली होती है और जो बैरियर्स होते हैं स्किन के वो फुली मैच्योर नहीं होते। इसका मतलब है कि जो भी केमिकल या मेडिसिन आप बच्चे की स्किन के ऊपर टॉपिकली लगा रहे हो, टॉपिकली का मतलब कि अगर आप स्किन पर लगा रहे हो तो वो बच्चे की बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही होती है। अडल्ट्स के लिए ये रिस्क रिलेटिवली लो होता है लेकिन बेबीज के लिए सिस्टमिक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है।
इसलिए जब हाई पोटेंशियल के स्टेरॉइड्स जैसे क्लोबेटासोल गलती से भी बेबी के डायपर एरियाज, फेस, फोल्ड्स पर रेगुलरली लगते हैं तो सिर्फ लोकल डैमेज नहीं होता, हार्मोनल डिसरप्शन भी होती है, क्योंकि ये जो स्टेरॉइड्स है ये सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम जो भी क्रीम आपके हाथ में आए, चाहे डॉक्टर ने दिया हो, केमिस्ट ने रेकमेंड किया हो या आपने खुद लिया हो, तो ट्यूब पर या फिर बॉक्स पर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चेक कीजिए। मैंने ऊपर जो भी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं या फिर मैं बायो में भी आपको टैग कर दूंगी, वो लिस्ट चेक कीजिए। अगर ये इंग्रेडिएंट्स इस क्रीम में अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि ये क्रीम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कितने टाइम के लिए लगानी है उसको प्लीज फॉलो कीजिए। इसको कैजुअल रैश क्रीम की तरह ट्रीट मत करो, डॉक्टर की प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के साथ ही यूज करो। फिर बात आती है कॉम्बो क्रीम्स की, जहाँ पर 3-4 मॉलिक्यूल्स लिखे होते हैं, जैसे कि एक स्टेरॉइड होता है, दूसरा एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, और फिर हम सोचते हैं कि इसमें तो सब कवर हो जाएगा, ये तो मैजिक क्रीम है। ये कोई पावरफुल फॉर्मुलेशन नहीं होती, ये एक स्टेरॉइडल फॉर्मुलेशन ही होती है, तो डॉक्टर की सुपरविजन के साथ ही लगानी चाहिए। अगर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है बेबी सेफ, किड्स फ्रेंडली या माइल्ड, ये ऐसी सब मार्केटिंग लाइंस है, इनका कोई वजूद नहीं होता, तो इंग्रेडिएंट्स पर ही भरोसा करें, मार्केटिंग के स्लोगन्स पे भरोसा नहीं करें। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हम क्या लगाएं, हर क्रीम ही रिस्की है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन आप सोशल मीडिया से ले रहे हैं या पर्सनली कनेक्ट करके ले रहे हैं, आई स्टिल सजेस्ट दैट, बट इन्फ्लुएंसर मॉम्स की रिकमेंडेशंस पर मत जाएं। उनको ना बॉडी की फिजियोलॉजी पता है, ना ही मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन पता है। अगर 1 मिलियन 2 मिलियन या 10,000 फॉलोअर्स वाली मदर भी आपको बोलती है कि ये क्रीम लगा लीजिए, बहुत फंटास्टिक क्रीम है, नेक्स्ट डे डायपर रैश खत्म हो जाएगा, हम वो क्रीम ले लेते हैं, बट कब यूज करनी है, कैसे यूज करनी है, क्यों यूज करनी है, क्या उसके बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स है, ना वो उस मदर को पता है और ना आपको बता रही है, ना कंपनी आपको बताना चाहती है, और बच्चे का जो पूरा बॉडी है वो आप डैमेज कर देते हो सिर्फ एक रॉन्ग एडवाइस की वजह से। सो प्लीज पॉइंट ये है कि डॉक्टर ने क्लियरली आपको बताया हो कि ये स्टेरॉइडल क्रीम है, कितने दिन लगानी है, कहाँ लगानी है, कब बंद करनी है, ये कंट्रोल और इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन है। आप डॉक्टर से भी ले सकते हो, फार्मासिस्ट से भी ले सकते हो। प्रॉब्लम जब आती है जब आप इसको डेली नॉर्मल क्रीम की तरह ट्रीट करते हो और हर एक छोटी चीज पर ऐसे रेमेडी वाला ऑइंटमेंट आप बना देते हो। और साथ ही सिंपल जो डायपर रैश क्रीम्स है उनको यूज कीजिए, मॉइस्चराइजर्स वो यूज कीजिए जिसमें स्टेरॉइड्स नहीं है, और जो जेंटल क्लीनिंग्स और डायपर चेंज के हाइजीन्स है उनको चेंज कीजिए। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड अगर मैं आपको ये बात बताती हूँ कि आई एम अ मदर माई सेल्फ, और 2 साल से मेरा बच्चा कॉन्टिन्यूअली डायपर्स यूज कर रहा है। ऑफ कोर्स हम उसको डायपर फ्री टाइम देते हैं, बट बिकॉज आई लिव इन यूरोप, यहाँ पर डायपर फ्री टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और मेरे बच्चे को कभी भी, नॉट इवन वंस इन ऑल दिस टाइम, उसको कभी भी डायपर रैश नहीं हुए। मुझे कभी भी ऐसी क्रीम्स बच्चे को लगाने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज ऑफ सिंपल डायपर। आप कौन सा डायपर चूज कर रहे हैं और फिर डायपर चेंज करने की क्या फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि कौन सा डायपर यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कब चेंज करना है, प्लीज़ कमेंट एंड वी विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। सो पेरेंट्स, please take care of yourself and your family. Be informed. Thank you.